ये जो ऑस्ट्रेलिया के पास छोटे छोटे द्वीपों का समूह देख रहे हैं ना, ये बन गया है अब बहुत बड़ा काल। और कहीं न कहीं इसमें ऑस्ट्रेलिया के दोगलेपन की वजह से भी ये स्थिति पैदा हुई है और यहाँ पर भारत भी फंस गया है। जानेंगे क्या है मामला इन छोटे छोटे द्वीपों का। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के तरफ से एक ऐसी मिसाइल दागी गई है जिसके बाद पुतिन ने सीधे कहा है कि अब विरोधी जो हमें धमकाने की कोशिश करते हैं उन्हें उनका जवाब मिल जाएगा। पर इन सब के बीच में 48 घंटे के अंदर भारत और रूस के बीच कौन सी बहुत ही इमरजेंसी बैठक हुई, जानेंगे इन मामलों को विस्तार से। ये जो जगह देख रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के पास ये छोटे छोटे बिंदु, दरअसल ये छोटे छोटे द्वीप है और यहाँ पे अभी बुढ़ऊ बाइडेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम तक पूरी तरीके से छटपटाए हुए हैं। अमेरिका तो ऐसा छटपटाया है कि अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स तुरंत भेज दिए यहाँ पे। अब ऐसा क्या हो गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को कह रहा है देखो ये क्या हो गया इस जगह पे, ने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। अब हुआ क्या है, तो दरअसल ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये सारे छोटे छोटे, इनमें से अधिकांश हैं जो छोटे छोटे देश हैं और इन्हीं देशों में से एक देश है सोलोमन। अब यहाँ जो ये छोटे छोटे देश हैं इनकी आबादी करीब 2 लाख 3 लाख है और बहुत ज्यादा ये विकसित देश है नहीं। लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पर बहुत ही खराब है। ऐसे में इन देशों को अगर खाने को मिल जाता है तो समझ लो आप कि वो बहुत बड़ी बात है। अब जरा सोचो आप, ये वो देश है जहाँ पैसे की कमी है। अब यहाँ की सरकारें अगर कोई ऑफर देखती है जो ऑफर पैसों से लबालब है तो थोड़े से पैसे ही क्यों ना हो वो उसकी तरफ झुक जाएंगी। और हुआ भी यही। चीन तो ढूंढता ही है ऐसे ऐसे देश और ये पूरा तय था कि ये आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर चीन की नजर है और समय रहते इस पर काम नहीं किया गया तो ये बड़ी आसानी से चीन के कर्ज जाल में फंसने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यहाँ पर सोलोमन द्वीप पर बड़ी आसानी से चीन ने एक तरीके से कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा कर लिया? क्योंकि सोलोमन द्वीप के साथ चीन ने एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सोलोमन में अब मिलिट्री बेस दिखेंगे आपको चीन का। ऐसा नहीं है कि यहाँ अमेरिका ने ट्राई नहीं किया था, अमेरिका भी यहाँ एक गुट को पैसे दे रहा था, चीन भी यहाँ पैसे दे रहा था, पर 2 गुट तैयार होने के बावजूद, बड़े मात्रा में हिंसा होने के बावजूद जीत गया चीन। और चीन ने चुपके से ये सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया को पता चला, ऑस्ट्रेलिया में हंगामा मच गया कि ऐसा कैसे हो गया। पर ऑस्ट्रेलिया अपनी गलती नहीं देखता है यहाँ पर। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने इन देशों को आश्वस्त किया था कि न हम कोई डिफेंस डील करेंगे न तुम कोई डिफेंस डील करना, मतलब कि किसी तरह का सिक्योरिटी पैक्ट साइन हम लोग नहीं करेंगे। पर ऑस्ट्रेलिया ने तो कुछ डील कर ली। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ और भी डिफेंस पैक्ट साइन करने लगा और सोलोमन द्वीप को ऐसा लगा कि वो हमें धोखा दे रहे हैं। इस तरह के डील साइन कर लेते हैं और आइलैंड को अमेरिका को गिफ्ट कर देते हैं मिलिट्री बेस के रूप में। ये तो हमारे लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में सोलोमन ने खास तौर पर उस गुट ने, जो गुट चीन का समर्थक है, पैक्ट साइन कर लिया, सिक्योरिटी डील कर ली चीन के साथ। अब आप सोचेंगे भारत को इससे क्या मतलब है? साइन कर लिया तो कर लिया, ये तो अमेरिका और चीन के बीच की बात है। अमेरिका उतावला हो ही रहा है, डिप्लोमेट्स भेज ही रहा है। तो आपको बता दें ये न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का खतरा है, अमेरिका का खतरा है, बल्कि ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये इलाका है हिंद महासागर का और एक बार इन द्वीपों पर चीन का कब्जा होगा तो यहाँ होगा मिलिट्री बेस, नेवल बेस और ये कभी न कभी भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएंगे। क्योंकि अगर इस क्षेत्र पर आक्रामक हुआ चीन तो फिर उसे बहुत आसानी से मिलिट्री बेस मिल जाएगा। भारत से सबक लेनी चाहिए थी अमेरिका को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी। अभी भी समय बीता नहीं है, सोलोमन की कहानी खत्म हो गई, सिक्योरिटी पैक्ट साइन हो गया है, अब यहाँ बहुत कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सोलोमन के आसपास जो ये छोटे छोटे देश हैं ये चीन की गिरफ्त में न जाए, इसके लिए काम करना पड़ेगा अमेरिका को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी। आप देखो श्रीलंका ने
कई बार हमारे साथ गलत भी किया है। कई प्रोजेक्ट से सीधे सीधे चीन के कहने पर निकाल के बाहर भी फेंक दिया है, फिर भी हमने उसका साथ नहीं छोड़ा। इस मुश्किल वक्त पे भी हम श्रीलंका का साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये रणनीतिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इनके साथ संबंध खराब नहीं करना है। इन्हें एहसास भी दिलाना है कि इन्होंने गलत की संगत पकड़ी थी और भारत ही उनका सच्चा दोस्त है, तो वहीं अपने हितों को भी बरकरार रखना है। अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को भी इस क्षेत्र में यही करना होगा। इन छोटे छोटे देशों को मनाना होगा और अपने पाले में रखना होगा, वरना यहाँ इतने मिलिट्री बेस दिखेंगे चीन के जिसकी कल्पना तो अमेरिका ने की नहीं होगी और गुआम एयरबेस के लिए ये बहुत बड़ा खतरा दिखेगा। खैर, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं 48 घंटे के अंदर एक इमरजेंसी बैठक हो रही है भारत और रूस के बीच। पर उससे पहले अचानक से रूस ने एक मिसाइल दागी है और ये मिसाइल इतनी खास है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि हमें धमकाने वाले अब 2 बार सोचेंगे। अब ऐसा क्या कर दिया है पुतिन ने, तो आपको बता दे, यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस ने RS-28 सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है और ये परीक्षण करते ही एक तहलका समझ गया है। क्योंकि इस मिसाइल में क्षमता है नेक्स्ट जनरेशन के परमाणु वॉरहेड के साथ हमला करने की और इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब आसानी से रूस के जितने दुश्मन हैं सभी को टारगेट बना सकता है रूस। और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है और इसकी ताकत के कारण ही पुतिन ये कह रहे हैं कि अब हमें धमकाने से पहले 2 बार सोचेंगे। इस मिसाइल का मास है, वजन है 208 मीट्रिक टन, लंबाई है 35.5 मीटर, गोलाई है 3 मीटर और इसमें 10 से 15 वॉरहेड लगे हैं। मतलब एक साथ 10 से 15 ठिकानों पर जबरदस्त गोलीबारी, मतलब तबाही का तो बिल्कुल ही हो गया है। वही इन सब के बीच मेडिकल शॉर्टेज हो रही है, मेडिकल इक्विपमेंट की शॉर्टेज हो रही है रूस के पास और चीन ने इसे देने से मना कर दिया है। चीन ने हालांकि हवाला ये दिया है कि उसके यहाँ महामारी ने खुद ही पैर पसार लिए हैं, तो चीन क्या करेगा, पहले खुद का देखेगा या किसी दूसरे का देखेगा। पर चाहे कारण जो भी हो, पर इस वक्त रूस को चाहिए बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जो सेना के लिए भी और अस्पतालों के लिए भी बेहद जरूरी है, जैसे कि ब्लड फिल्टर हो या फिर पंपिंग मशीन हो वगैरह वगैरह। इसके अलावा दवाइयाँ और दूसरी तरफ उन्हें फूड आइटम भी चाहिए, ग्रोसरी आइटम भी चाहिए जो भारत ने भेजना शुरू कर दिया है। और इसके लिए अब दोनों देशों की मेडिकल टीम 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन एक वर्चुअल बैठक कर रही है ताकि रूसी टीम ये बता सके कि उन्हें मेडिकल सप्लाई में क्या क्या चीज चाहिए और भारत मेडिकल सप्लाई में क्या दे पाएगा, कब तक दे पाएगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सोलोमन द्वीप में गलती कर दिया है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।